सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया उठे और न्यूज़ आए कि एक सुपर पावर ने एक सॉवरेन कंट्री के लीडर को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पर कैद कर लिया है, बिना जंग के, बिना यूएन की इजाज़त के और बिना दुनिया से पूछे। क्या ये सिर्फ एक कंट्री का मसला है या फिर ये नया ग्लोबल रूल है? आज की कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, ये ताकत, तेल और निज़ामे दुनिया की असली कहानी है। दोस्तों, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। अक्सर लोग इसका नाम सिर्फ क्राइसिस, महंगाई और प्रोटेस्ट के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एक हकीकत जो कम लोग जानते हैं, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा, अमेरिका से भी ज़्यादा। और जहां ऑयल होता है वहां सिर्फ बिजनेस नहीं होता, वहां पॉलिटिक्स होती है। ऑयल की कहानी कहां से शुरू होती है? 1920s में वेनेजुएला में ऑयल डिस्कवर होता है और देखते ही देखते ये मुल्क दुनिया के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में आ जाता है। अमेरिकन ऑयल कंपनीज यहां मैसिव लेवल पर इन्वेस्ट करती हैं। सब कुछ स्मूथ चल रहा था जब तक वेनेजुएला ने ये सवाल नहीं पूछा, हमारी जमीन का तेल हमारी आवाम का क्यों नहीं? 1976 में वेनेजुएला अपनी नेशनल ऑयल कंपनी PDVSA बनाता है और धीरे धीरे ऑयल पर स्टेट कंट्रोल बढ़ता जाता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ह्यूगो चावेज और अमेरिका की बेचैनी। 1999 में ह्यूगो चावेज पावर में आता है। वो ओपनली कहता है ऑयल का फायदा गरीब लोगों को मिलेगा, फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल कम होगा। 2001 का ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स लॉ अमेरिका के लिए डेंजर बेल था। 2002 में चावेज के खिलाफ कू अटेम्प्ट होता है। लेटर एविडेंस से पता चलता है कि इस कू को फॉरेन बैकिंग हासिल थी। कू फेल हो जाता है, लेकिन अमेरिका का मैसेज क्लियर होता है, ऑयल पर कब्जा छोड़ना महंगा पड़ेगा। मदुरो का दौर और सैंक्शंस का जाल। 2013 में ह्यूगो चावेज की वफात के बाद निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट बनता है। अमेरिका इसे डेमोक्रेटिक लीडर तस्लीम नहीं करता और यहां से शुरू होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। बैंकिंग सैंक्शंस, डॉलर ट्रांजैक्शंस बंद, ऑयल एक्सपोर्ट ब्लॉक, फॉरेन एसेट्स क्रीज। 2019 में अमेरिका वेनेजुएला की ऑयल कंपनी PDVSA को ग्लोबल मार्केट से ऑलमोस्ट आइसोलेट कर देता है। नतीजा, महंगाई, फ्यूल शॉर्टेज, पब्लिक सफरिंग। और फिर दुनिया को बताया जाता है वेनेजुएला फेल स्टेट बन चुका है। अमेरिका को वेनेजुएला का ऑयल क्यों चाहिए? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है। अमेरिका की कई ऑयल रिफाइनरीज हेवी क्रूड ऑयल के लिए डिजाइन की गई हैं और हेवी क्रूड का सबसे बड़ा सोर्स वेनेजुएला। आज चाइना वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर है, अमेरिका प्रैक्टिकली बाहर है। जियोपॉलिटिक्स में ये सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं होता, ये पावर लॉस होता है। कानून वर्सेस ताकत। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 2(4) के मुताबिक कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ फोर्स या प्रेशर यूज नहीं कर सकता। लेकिन हिस्ट्री देखिए, इराक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठ, लिबिया रिजीम चेंज, अफगानिस्तान 20 साल की जंग। हर दफा वजह कुछ और असल मकसद कुछ और। वेनेजुएला के केस में भी ह्यूमन राइट्स और ड्रग्स का नैरेटिव यूज हुआ, लेकिन फैक्ट्स बताते हैं वेनेजुएला कोई मेजर ड्रग प्रोड्यूसर नहीं। What will happen next? अब सवाल ये है, आगे क्या हो सकता है? 3 रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज। सैंक्शंस और टाइट होंगी, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन और बढ़ेगी। डायरेक्ट इन्वेजन मुश्किल है, लेकिन प्रेशर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, ये कहानी है उस दुनिया की जहां रिसोर्सेज कीमती हैं, इंसानी जान सेकेंडरी होती है और कानून सिर्फ कमजोर के लिए होता है। सवाल ये नहीं कि मदुरो अच्छा लीडर है या बुरा, सवाल ये है, क्या किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के फ्यूचर का फैसला करने का हक है? अगर आज वेनेजुएला तो कल कोई और शायद परसों हम।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड और उर्दू डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि आज के दौर में सच समझना और समझाना दोनों बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।